आज का हमारा एडिटोरियल है अ वेलकम मूव, स्वागतपूर्ण कदम, एक स्वागतपूर्ण कदम। यहाँ हम बात करने वाले हैं, केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के बारे में। ये डिसीजन है फ्री फूड ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। सेंटर्स, केंद्र का फ्री फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की जो अनाज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण इन 2023 यानी कि 2023 में, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ एक हमें आंकड़ा देखने को मिलेगा कि 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अनाज का वितरण जो है ना वो फ्री किया जाएगा। तो ये जो सरकार की स्कीम है, ये जो योजना है, विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्टेट्स। ये योजना जो है राहत प्रदान करेगी। प्रोवाइड यानी प्रदान करना, रिलीफ राहत, टू स्टेट्स है ना, विभिन्न राज्यों को इससे राहत मिलेगी। द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना, द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की सरकार ने तय किया है, डिसाइड किया है क्या, कि ये जो PMGKY है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसे और एक्सटेंड न किया जाए। अब देखो ये PMGKY, इसी के बारे में आगे बताया गया है। स्कीम, एक स्कीम दैट रैन बिटवीन अप्रैल 2020 टू दिसंबर 2022। यहाँ पे रैन का मतलब है कि भाई इस स्कीम ने काम किया, ये स्कीम इतनी अवधि के बीच में चली। तो ये स्कीम जो थी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक जो है चली। एक्सेप्ट फॉर का मतलब है इसको छोड़कर, अ शॉर्ट पीरियड इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब होता है बीच में, कि अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 में कुछ छोटे टाइम पीरियड को अगर हम छोड़ दें तो इसके अलावा इस स्कीम ने जो है काम किया। एंड प्रोवाइडेड, और इस PMGKY ने उपलब्ध कराया क्या, एडिशनल अलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स, एडिशनल अतिरिक्त रूप से, अलोकेशन आवंटित करना, बांटना, ऑफ फूड ग्रेन यानी कि इस योजना ने अतिरिक्त रूप से अनाज जो है वो उपलब्ध कराया, यानी कि जैसे कि राइस है, गेहूं है। और ये कहाँ से उपलब्ध कराया गया, फ्रॉम द सेंट्रल पूल। देखो पूल का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह जब आप इकट्ठा कर लेते हो ना, तो इसका मतलब है आपने उनका पूल बना लिया, ठीक है ना, संग्रह कर लिया आपने उनका। तो जो केंद्र सरकार का रिजर्व है फूड ग्रेन से संबंधित, वहाँ से ये अनाज उपलब्ध कराया गया। कितना, एट 5 किलोग्राम्स अ मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट टू बेनिफिशियरीज अंडर, बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभ प्राप्त करता। तो इस योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम जो है अनाज दिया जाता था, उसमें या तो राइस या फिर वीट। अ मंथ, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी कीमत के, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और इस योजना को लाया गया था NFSA के तहत, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है इसके तहत। PMGKY एब्जॉर्ब्ड द शॉक ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, फॉर द एक्सट्रीम पुअर, द एक्सट्रीम पुअर का मतलब है जो हद से ज़्यादा गरीब है, बहुत ही ज़्यादा गरीब है। देखो एक्सट्रीम का मतलब होता है अति, यानी कि जो अति गरीब है, उस अति गरीब, उस अति गरीब की यहाँ पे बात हो रही है ना, द एक्सट्रीम पुअर। तो PMGKY ने क्या किया, एब्जॉर्ब्ड द शॉक ऑफ द पेंडेमिक, यानी कि इस वैश्विक महामारी ने जो झटके, यानी कि जिस बुरी तरह से बहुत ही अति गरीब व्यक्ति को प्रभावित किया, तो इन झटकों को एब्जॉर्ब करने का काम किया PMGKY ने। एंड ऑल्सो ब्रॉट इन पॉलिटिकल डिविडेंड्स, देखो ब्रिंग इन का मतलब होता है लेके आना, और ये जो PMGKY है लाई, क्या लाई, पॉलिटिकल डिविडेंड्स, राजनीतिक लाभांश, फॉर द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, यानी कि रूलिंग का मतलब है सत्तारूढ़, यानी कि इस योजना के माध्यम से सत्तारूढ़ BJP को राजनीतिक लाभ भी हुआ, इन मैनी स्टेट्स, कई राज्यों में, दैट हैड इलेक्शंस दिस ईयर, कि इस साल
कई राज्यों में जहां चुनाव थे वहां बीजेपी को PMGKY की बदौलत फ़ायदा भी हुआ। इन राज्यों में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर, है ना, खास करके उत्तर प्रदेश। वाइल डिसकंटिन्यूइंग दिस स्कीम, जबकि इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करते हुए, है ना, ये जो PMGKY है इसको डिसकंटिन्यू करते हुए, द गवर्नमेंट हैज सेड, सरकार ने कहा है, दैट इट विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। देखो, किसी भी चीज़ को बेयर करने का मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ का भार उठाना। एक्सपेंस का मतलब है खर्चा, ऑफ फूड ग्रेन्स। तो कुल मिला के इस स्कीम को डिसकंटिन्यू करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह जो है, ये जो फूड ग्रेन्स है, अनाज है, इसका जो भी खर्चा है उसका भार सरकार उठाएगी अंडर द NFSA फॉर 2023, कि NFSA के तहत 2023 में जो अनाज है इस पर जो भी खर्चा होना है वो सरकार उठाएगी। एंड इंश्योर, और सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी, फ्री राशन अंडर द एक्ट, कि NFSA कानून के तहत जो फ्री राशन गरीबों को मिल सके, ठीक है ना। फॉर द एस्टिमेटेड का मतलब है आकलित, एस्टिमेट करने का मतलब होता है आकलित करना, है ना। एस्टिमेटेड 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज का मतलब है लाभ प्राप्त करता फॉर दैट ईयर। तो यानी कि 2023 के लिए लगभग 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो है NFSA के तहत दिया जाएगा, और इसका जो भी खर्चा होगा वो सरकार उठाएगी। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राशन कार्ड होल्डर्स, की जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनके पास राशन कार्ड हैं, कैन नाउ अवेल, अवेल का मतलब है उपलब्ध करना, है ना, उपलब्ध करना, अपने आप को उपलब्ध कराना। कैन अवेल 5 kg ऑफ व्हीट और राइस पर मंथ फॉर फ्री रादर देन का मतलब होता है के बजाय, एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं अब वे 5 kg गेहूं या चावल प्रति महीने जो है अपने आप को अवेल करा सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। रादर देन का मतलब है के बजाय, एट अ सब्सिडाइज्ड रेट, यानी कि सब्सिडी, पहले क्या था, सब्सिडी जो है सरकार देती थी, है ना, कुछ पैसा आपको देना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरी तरीके से फ्री मिलेगा। वाइल, जबकि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड होल्डर्स विल रिसीव 35 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स, जबकि अंत्योदय अन्न योजना कार्ड जिनके पास है उनको 35 kg अनाज जो है मिलेगा, ठीक है ना, फ्री। एज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ 81.35 करोड़ बेनिफिशियरीज इज स्टिल बेस्ड ऑन सेंसस 2011। जैसा कि हम ये देखते हैं कि जो एक आकलित, ये जो आंकड़ा है 81 करोड़ लाभ प्राप्तकर्ताओं का, ये आंकड़ा जो है किस चीज़ पर आधारित है, 2011 की गणना पे, 2011 की जो जनसंख्या थी उसके आधार पे ये 81 करोड़ लोगों की बात कही गई है। सेंसस 2011 numbers and public distribution system entitlements have been limited to ration card holders, और PDS के तहत जो भी वितरण किया जाता है, एंटाइटलमेंट्स का मतलब है कि भाई आप इस चीज़ के हकदार हो, है ना, आपको ये चीज़ मिलेगी। तो कुल मिला के PDS के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन सीमित रहा है, लिमिटेड टू, कहाँ तक सीमित रहा है कि भाई ये जो है सिर्फ राशन कार्ड होल्डर्स को ही वितरित किया जाता है। एंड कोटास, फ्रेम का मतलब है निर्मित करना, बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो कुल मिला के केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जिन लोगों को कोटा, कुछ कोटा बनाए गए हैं ना, तो उन्हीं लोगों को जो है PDS के तहत वितरण उपलब्ध कराया जाता है, या फिर जिनके पास राशन कार्ड है। सम स्टेट्स हैव गॉन ऑन टू एक्सपेंड बेनिफिट्स टू अदर्स थ्रू द NFSA एंड अदर स्कीम्स, कि कुछ राज्य जो हैं हैव गॉन ऑन, वे आगे गए हैं, यानी कि उन्होंने क्या किया है, एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना, कि
ये जो बेनिफिट्स हैं, है ना, अनाज से जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं, इनको अन्य लोगों तक भी पहुंचाया है ना। यानी कि सरकार, ये तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीडीएस का जो लाभ है वो राशन कार्ड होल्डर्स और कुछ कोटा जो निर्धारित किए गए हैं उन तक ही सीमित है, लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया है कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ दिया है एनएफएसए के माध्यम से एंड अदर स्कीम्स, और अन्य स्कीम्स के माध्यम से। बाय टेकिंग ऑन द बर्डन ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, बर्डन का मतलब है भार, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है वितरण, कि ये जो अनाज का वितरण किया जाएगा इस पे जो भी खर्चा होगा इसका भार सरकार अपने ऊपर लेते हुए, द यूनियन गवर्नमेंट विच हैज़ एस्टिमेटेड, है ना, तो इस भार को अपने ऊपर लेते हुए केंद्र सरकार, जिसने कि ये आकलित किया है कि एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹2 लाख करोड़ फॉर द स्कीम, कि इस स्कीम पर अतिरिक्त रूप से 2 लाख करोड़ रुपए जो है और सरकार को वहन करने पड़ेंगे। यानी कि अतिरिक्त रूप से सरकार को इस स्कीम पर 2 लाख करोड़ रुपए का भार उठाना होगा। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड लिमिटेड, लेकिन जो केंद्र सरकार है उसने उपलब्ध कराया है, प्रोवाइड कराया है क्या, लिमिटेड, सीमित, बट वेलकम रिलीफ, लेकिन यह जो कदम है स्वागतपूर्ण है, भले ही सीमित है, इन मॉनेटरी टर्म्स फॉर स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों के लिए मौद्रिक रूप से अगर हम देखें, आर्थिक रूप से हमें देखें तो थोड़ी सी राहत जो है मिली है, ठीक है, एक वेलकम रिलीफ है। वाइल द एक्सपेंडिचर नंबर्स ऑन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो खर्चा किया जाएगा ना, एक्सपेंडिचर नंबर्स का मतलब है कि जो खर्चा होगा ऑन फूड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इस अनाज वितरण पे जो खर्चा होगा, और सब्सिडी प्रोविज़न्स, की जो सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है, प्रोविज़न्स का मतलब है प्रावधान, तो इन पर जो भी खर्चा होगा, सीम, प्रतीत होता है, फिस्कली एक्सपेंसिव, कि वित्तीय रूप से अगर हम देखें तो ये एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा महंगा, बहुत ही ज़्यादा खर्चीला। तो कुल मिला के ये जो एक्सपेंडिचर सरकार करेगी फूड डिस्ट्रीब्यूशन पे, इसके अलावा सब्सिडी देने पे, तो आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नज़र आता है। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं हैव प्रोवाइडेड डिस्ट्रेस रिलीफ, देखो डिस्ट्रेस का मतलब है बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हो आप, है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो, डिस्ट्रेस रिलीफ्स टू द मोस्ट नीडी, देखो द मोस्ट नीडी का मतलब है सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद, कि लेकिन ये जो स्कीम्स हैं इन्होंने क्या किया है, बहुत ही ज़्यादा गरीब व्यक्ति को जो है थोड़ी राहत उपलब्ध कराई है। इसके अलावा इन स्कीम्स ने और काम क्या किया है, हेल्प्ड द गवर्नमेंट, इन स्कीम्स ने सरकार की मदद की है, कंट्रोल इट्स फूड बफर स्टॉक, देखो बफर स्टॉक का मतलब होता है रिजर्व, कोई भी चीज़ जो आप में रिजर्व में आपके पास है, ठीक है ना। और इसने क्या किया है, इन स्कीम्स ने गवर्नमेंट की मदद की है इन स्कीम्स ने, कंट्रोल इट्स फूड बफर स्टॉक बेटर, कि सरकार अपने रिजर्व फूड को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके, एंड ऑल्सो रिड्यूस्ड वेस्टेज ऑफ प्रोक्यूर्ड फूड ग्रेन्स, इसके साथ ही साथ इन स्कीम्स ने क्या किया है, कम कर दिया है किस चीज़ को, वेस्टेज ऑफ प्रोक्यूर, देखो प्रोक्यूर का मतलब होता है खरीद, कोई भी किसी भी चीज़ की खरीद की जाती है और उस चीज़ को प्राप्त किया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोक्यूर करना। जैसे सरकार किसान की फसल को या उसकी उपज को प्रोक्यूर करती है, यानी कि उसको खरीदती है। तो इससे क्या हुआ है कि जो भी प्रोक्यूर्ड फूड ग्रेन्स हैं हमारे, है ना, जो भी सरकार के द्वारा खरीदा हुआ अनाज है, उसके वेस्टेज को भी कम किया है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन प्रोक्यूरमेंट फिगर्स, की खरीद के जो आंकड़े हैं, फॉर राइस एंड वीट बाय द FCI, यानी कि भारत का जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा राइस और वीट की जो खरीद की जाती है, तो उसके जो आंकड़े हैं वे लगातार हाई बने हुए हैं, यानी कि सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा इन अनाज को खरीद करने पे खर्चा करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के ऐसे में क्या मिलेगा कि दो मदद हुई है इन स्कीम्स के माध्यम से, कि सरकार अपने फूड बफर स्टॉक को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकती है, और
जो प्रोक्यूर्ड फूड ग्रेन्स है ना, जो भी अनाज खरीद किया गया है उसका वेस्टेज कम से कम हो सके। द PDS and the PMGKY हैव नॉट ओनली इनेबल्ड बेसिक फूड सिक्योरिटी, कि PDS और PMGKY इन स्कीम्स ने क्या किया है, न केवल जो बेसिक फूड सिक्योरिटी है उसको कायम किया है, साथ ही साथ बट हैव ऑल्सो एक्टेड, लेकिन इन स्कीम्स में इस तरह से भी काम किया है क्या, एज इनकम ट्रांसफर्स फॉर द पुअर बाय अलाउइंग देम, कि भाई इन स्कीम्स के माध्यम से क्या हुआ है कि इनकम भी गरीब लोगों के खातों में ट्रांसफ़र की जाती है, उनको अलाउ करते हुए, यानी कि इस इनकम के माध्यम से वे क्या कर सकते हैं, टू बाय अदर कॉमोडिटीज़, है ना, अन्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। कॉमोडिटीज़ का मतलब है वस्तुएं, दैट दे कुड नॉट हैव अफोर्डेड इफ़ नॉट फॉर द बेनिफिट्स। देखो, इफ़ नॉट फॉर द बेनिफिट्स का मतलब है कि अगर ये बेनिफिट्स नहीं होते तो वे इन वस्तुओं को नहीं खरीद सकते थे, कॉमोडिटीज़, है ना। यहाँ पे बात हो रही है बहुत ही ज़्यादा गरीब लोगों की। दैट कुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकते थे, इफ़ नॉट फॉर द बेनिफिट्स। तो कुल मिला के PDS PMGKY के तहत जो बेनिफिट्स गरीब लोगों को मिलते हैं, यदि ये नहीं होते, इन्हीं योजनाओं के माध्यम से कुछ पैसे भी गरीब लोगों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो वे जो है अन्य जो कमोडिटीज़ हैं उनको ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें का सामना उनको करना पड़ता। देयर इज़ ऑफ कोर्स, कि ये बात हम कह सकते हैं, देयर इज़ ऑफ कोर्स द क्वेश्चन, कि एक सवाल यहाँ हम देखते हैं ऑफ की वेदर टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिस पब्लिक को टारगेट करके ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, यानी कि जिन लोगों के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स एंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। देखो, इसमें जिन लोगों को टारगेट किया गया है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग, इस बात को शामिल करते हुए कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब है पहचान की जाए, ऑफ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, कि प्रायोरिटी का मतलब है प्राथमिकता, कि इन स्कीम्स के तहत किन लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कि कुल मिला के ऐसे लोगों की पहचान करना जो गरीब में भी और ज़्यादा गरीब है, यानी कि जो सर्वाधिक गरीब है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ये कुल मिला के ये जो टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, हैज़ रियली हेल्प्ड द बेनिफिट्स रीचिंग द डिज़र्विंग। कुल मिला के इस टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ने क्या किया है, वास्तव में मदद की है कि ये जो बेनिफिट्स हैं वे डिज़र्विंग तक, डिज़र्व का मतलब है कि भाई जो व्यक्ति हकदार है इसका, ठीक है ना, जो व्यक्ति वास्तव में गरीब है, रीचिंग द डिज़र्विंग विथ कंसर्न्स अबाउट डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो कुल मिला के इस टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से वास्तव में मदद हुई है। इसने क्या मदद की है कि बेनिफिट्स जो हैं वो जो भी रियली डिज़र्व करता है उस तक पहुंच सकें, ठीक है ना। विथ कंसर्न्स, कंसर्न का मतलब होता है चिंताएं, अबाउट का मतलब है के बारे में, डाइवर्जन ऑफ फूड ग्रेन। देखो, डाइवर्जन का मतलब है जैसे आप इस रास्ते पे जा रहे हो और आप यहाँ डाइवर्ट कर गए, है ना, तो कुल मिला के जो आपका नॉर्मल मार्ग है ना उससे थोड़ा सा मुड़ जाना। तो कुल मिला के जो फूड ग्रेन्स है उसका डाइवर्जन किस तरह से किया जाए, यानी कि उसको ठीक व्यक्ति तक पहुँचाना, ठीक है ना। तो इससे संबंधित जो चिंताएँ हैं वो भी सॉल्व हुई हैं। बट एज राइट्स एक्टिविस्ट हैव आर्ग्यूड, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, बट एज राइट्स एक्टिविस्ट, है ना, जो अधिकारों की बात करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, द मोर रोबस्ट सॉल्यूशन कुड बी, द मोर रोबस्ट सॉल्यूशन कुड बी अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द PDS। देखो, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइज कर देने का मतलब है हर व्यक्ति तक उन फायदों को पहुंचाना। रोबस्ट का मतलब है और ज़्यादा पावरफुल, है ना, और ज़्यादा मजबूत। सॉल्यूशन कुड बी अ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द PDS। तो कुल मिला के इस संबंध में जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं
कि और ज़्यादा पावरफुल सॉल्यूशन जो है, और ज़्यादा पावरफुल समाधान जो है वो ये कि पीडीएस का सार्वभौमिकरण किया जा सकता है, विच हैज़ ऑलरेडी वर्कड वेल इन अ फ्यू स्टेट्स। और ये जो पीडीएस का यूनिवर्सलाइजेशन है, इसने क्या किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है कुछ राज्यों में, जैसे कि तमिलनाडु में। एज द स्कीम वुड बी अवेल्ड बाय एनी वन इन नीड। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि ये जो स्कीम है ना, अवेल का मतलब है इस योजना का लाभ उठाना, बाय एनी वन, ताकि एज द स्कीम वुड बी, अगर इसका यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाता है तो इसके माध्यम से क्या होगा, इस स्कीम का लाभ जो है किसी के भी द्वारा उठाया जा सकता है, किसी के द्वारा भी उठाया जाएगा जो कि ज़रूरत में है, जो कि ज़रूरतमंद है, इन नीड। इंस्टीड ऑफ का मतलब है के बजाय, अ फ्लॉड, देखो फ्लॉ का मतलब होता है दोष, है ना, दोषपूर्ण, यहाँ फ्लॉड का मतलब है दोषपूर्ण। टारगेटिंग सिस्टम, कि वर्तमान में ये जो टारगेटिंग सिस्टम है, यानी कि पहले लोगों की पहचान की जाती है ना, यानी कि कौन से ऐसे परिवार हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। तो ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है जिसके तहत गरीब लोगों की पहचान की जाती है, इसमें कुछ दोष हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इस दोषपूर्ण व्यवस्था की बजाय कोई भी व्यक्ति जो कि ज़रूरतमंद है वो इस योजना का लाभ ले सके, इसके लिए बेहतर है कि पीडीएस का यूनिवर्सलाइजेशन किया जाए, है ना। ये इस तरह के आर्गुमेंट्स भी दिए गए हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।